मैं आज इस विधायी पार्टी में विधान होने वाली मीना रवि मैम और इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक, नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, श्रीमती उजला राणा जी और एसएनसी अध्यक्षा श्रीमती नीलम राणा जी और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य सुश्री सपना तोमर जी, मैम के साथ आए उनका परिवार और हमारे मित्र भट्ट जी और इस विद्यालय का एनर्जेटिक शिक्षिकाएं और कार्यालय में आकाश जी और इस विद्यालय के बच्चे तो दिख ही नहीं रहे, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको मालूम है कि विदाई का एक जो पल होता है वो हम लोगों को विदाई के नाम से जो है आंखों में आंसू आने लगते हैं। एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें माहौल गमगीन होता है, लेकिन ये एक विवाह की प्रक्रिया है। सेवानिवृत्त होने के बाद निश्चित तौर पे विवाह को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपने जो 60 वर्ष तक सेवा की है, अपने शिक्षा विभाग के लिए जो समय दिया है, मैं उसका आपको हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने जो अभी हम आपके बारे में सुन रहे थे, आपने इतना त्याग इस विभाग के लिए किया, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो मन से समर्पण भाव से विभाग के लिए कार्य करते हैं। आज आप विधायक केवल कोटि कनासर से ही नहीं, आप शिक्षा विभाग से भी विधा ले रहे हैं। ये केवल एक औपचारिक जो माध्यम है हमारा शिक्षा देने का, आप उससे ही विदा हो रहे हैं, लेकिन अगला जो पड़ाव आपका होना है वो अनौपचारिक रूप से अब शुरू होता है और वो समाज के लिए आप जिस तत्परता से आपने पूर्व में कार्य किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में भी पूरे समाज को तत्पर भाव से जो है आप शिक्षित करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, वो सेवानिवृत्त नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब वो समाज के बीच में जाता है, क्योंकि जहां पर शिक्षक रहता है वो उस समाज को ही, उस समाज में जागृति लाता है, उस समाज की कुरीतियों को दूर करता है, उस समाज में जो भी परिवर्तन, वांछित परिवर्तन करता है वो एक शिक्षक ही कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी, आप ये ना समझे कि आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप बिल्कुल कदापि भी सेवानिवृत्त नहीं हो रहे हैं। आपके पास एक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है और आप उसको सहज स्वीकार करें, ऐसी मेरी आशा आपसे है, क्योंकि आप जिस ऊर्जा के साथ इस विभाग के लिए कार्य किया है, उसी ऊर्जा के साथ आज समाज के लिए भी कार्य करेगी, ऐसा मेरा विश्वास आपसे है। बच्चों, एक शिक्षक जो होता है उसकी केवल हमारे साथ यादें रह जाती है। हम लोगों को कितना आगे बढ़ा देते हैं टीचर, लेकिन मेरा तुम सबसे यही कहना है कि आप जो अपने शिक्षक है उनको जरूर याद रखें, जिन्होंने अपना पूरा समर्पण भाव से आपको शिक्षित किया है, मार्ग दिखाया है, किस पथ पर चलना है। कई बार होता है कि डांट डपट देते हैं शिक्षक, तो बुरा भी लगता होगा, लगता है नहीं लगता? अगर लगता है
माता पिता से भी ज्यादा दुलार किसका होता है? शिक्षकों का होता है। जो शिक्षक सोचता है उतना माँ बाप भी नहीं सोच सकते आपके बारे में। और हमेशा जो भी कठिनाई कहीं पे भी, अगर स्कूल के छोड़ने के बाद भी आप अन्य जगह जाए, या मैम, अगर आप मैम को समझते हैं तो मैम कहीं पे भी जाए, लेकिन आजकल तो टेलीफोनिक बात भी हो सकती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिस जगह भी आपको, जिस मार्ग पे भी आपको कठिनाई महसूस हो, तो जरूर शिक्षक का सहयोग ले, मार्गदर्शन ले, और निश्चित तौर पे आप सफलता अर्जित करोगे। यह नहीं है कि शिक्षक रिटायर हो गए, यहां से चले गए, अब चले गए और शिक्षक को भूल गए। अगर आप इस तरह का वो करेंगे तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। एक शिक्षक को जरूर याद रखिए, जिसको आप, जिन्होंने आपको हाथ पकड़कर लिखना सिखाया, जैसे माँ बाप बोलना सिखाते हैं, तो भी एक शिक्षिका ही है। तो इसी तरह से आप जो है शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान हमेशा बनाए रखेंगे। आज इस विदाई की घड़ी में जितना भी मैं मीना मैम से रूबरू हुआ, न ज्यादा तो नहीं रहा, लेकिन बहुत कम समय जो है हमारा हुआ, तो लगा कि आपके अंदर एक अलग ऊर्जा है जो आपने शिक्षा विभाग और समाज को अब नेक्स्ट पड़ाव में देनी है। तो मैं आज इस विदाई समारोह में आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और इसी के साथ धन्यवाद देता हूं।